हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ लोग बोलने से डरते हैं, कुछ लोगों को बोलना नहीं आता, लेकिन कुछ लोग अधिकार के साथ बोलते हैं। और ये अधिकार के साथ बोलने की ताकत उन्हें कहाँ से आती है, आज हम इसी पर चिंतन करें। एक पुलिस वाले का बच्चा होगा, वो पुलिस की तरह बातें करेगा, डंडा घुमाएगा, वह कहेगा मुझे भी वर्दी दे दो। एक शिक्षक का बच्चा होगा, शिक्षक के जैसे व्यवहार करने लगेगा। एक बनिया का बच्चा होगा, बचपन से ही बनिए की तरह मोल भाव करेगा। जीवन में हमें जो संस्कार मिलते हैं वहीं से हमारा अधिकार आता है। संस्कार हमारे अंदर आत्मबोध जगाते हैं। ईसा का ये दिव्य अनुभव कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और ईश्वर मेरा पिता है, इसी आत्मबोध से उनके अंदर सत्य का, आत्मा का और ये अधिकार के साथ बोलने का साहस आता है। इसलिए आत्मबोध ही वह ताकत है जो अधिकार बनती है। जिसके पास आत्मबोध है वह अधिकार के साथ बोलता है, अधिकार के साथ जीता है और वही बोलने का भी अधिकारी है। 22वां सामान्य सप्ताह 5 सितंबर 2023। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 6 तथा 9 से 11। संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्याएं 31 से 37 तक। आज हम संत मदर तेरेसा का भी त्यौहार मनाते हैं। आज का सुसमाचार ईसा के अधिकार के साथ बोलने, अधिकार के साथ शिक्षा देने और अधिकार के साथ अपदूतों को डांटने व निकालने की बात कहता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हमारा अधिकार कहाँ से आता है। सबसे पहली बात, हमारा अधिकार हमारी असली पहचान से आता है। वचन कहता है कि लोगों को ईसा की शिक्षा सुनकर आश्चर्य हुआ कि वे कैसे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। उनके बोलने में कैसी सत्यता थी। उनका सत्य को पा लेना और आत्मबोध में होना, उनका सत्य का अनुभव, दिव्य का अनुभव, जिसे हम आत्मबोध कहते हैं, अपनी असली पहचान को जानना कि वे परम पिता के पुत्र हैं, दिव्यता उनका असली स्वभाव है। अधिकार कहीं बाहर से नहीं, इसलिए अधिकार आत्मबोध से, अंदर से, स्वयं से, आत्मा से प्रवाहित होता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, भला चंगा है, कसरत करता है, वह दूसरों को भी स्वस्थ रहने की सलाह दे सकता है। जो चीनी की बीमारी से, धूम्रपान से ग्रसित है, वह दूसरे को कैसे सलाह देगा? वह चीनी की बीमारी के बारे बात ही नहीं करेगा, धूम्रपान पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि वह उसकी कमज़ोर कड़ी है। दूसरी बात, लोग इस बात से भी अचंभे में पड़ गए कि ईसा अपदूतों को कैसे डांटते थे, अपदूतों से लोगों को मुक्ति दिलाते थे। इन अपदूतों की चर्चा धर्म ग्रंथ के क्रियाकलापों में कई बार की गई है। हम कह सकते हैं कि ईसा का देश, समुदाय और ईसा के समय के लोग कितने पिछड़े थे। वहाँ अपदूतों का होना, अपदूतों का लक्षण इस बात का प्रमाण है कि अपदूत ईसा को पहचानते थे, उसे जानते थे और संत लूकस ने उनका भी उपयोग किया है।
कि वे ईसा को जानते हैं कि वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं, लेकिन उनके शिष्यों को पता नहीं। लोगों को अभी भी भ्रम है और धीरे धीरे ये बात स्पष्ट होगी जब ईसा रूपांतरित होंगे, जब ईसा पुनर्जीवित होंगे। अपदूतों को डांटना भी ईसा के आत्मबोध से ही आती है कि मुझे हर व्यक्ति को आज़ादी का अनुभव कराना है। जो व्यक्ति आज़ाद है वह दूसरे को आज़ादी का अनुभव देता है। हर व्यक्ति ईश्वर का प्रतिरूप है, हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है, लेकिन दुष्ट आत्मा का निवास उस व्यक्ति को गुलाम बना देता है। इसीलिए थोड़े समय पहले ईसा ने कहा था कि ईश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, पिता ने मुझे अभिषिक्त किया है कि मैं लोगों को मुक्त करूं। इसीलिए वो अपदूतों को डांटते थे और अधिकार के साथ बोलते थे। ये अधिकार उनको ईश्वरीय अनुभूति से मिली थी। इसलिए जो भी व्यक्ति ईश्वर को व्यक्तिगत रूप में अनुभव करता है वह अधिकार के साथ बोलता है। अधिकार उसका दायित्व है, अधिकार उसकी जिम्मेदारी है। आत्मबोध, आत्मज्ञान ही हमें बोलने के लिए अधिकारी बनाता है। ईसा इतने अधिकार के साथ बोले, नबियों ने इतने अधिकार के साथ बोला, संत इतने अधिकार के साथ क्यों बोलते हैं? संत मदर तेरेसा ने अधिकार के साथ जीवन बिताया। भारत जैसे देश में दुबली पतली कमज़ोर नारी, लेकिन ईश्वर का अनुभव, ईश्वर की बेटी होने का अनुभव, लोगों को मुक्ति का अनुभव देना, जिसे भारत भी इनकार नहीं कर सका। उनके कामों को, उनकी सेवा को, उनके ईश्वरीय अनुभव को हम उनके व्यक्तिगत अनुभव से ही पता कर सकते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस अपने लोगों को जगाते हैं और हमें भी जगाते हैं। प्रभु में होना, आत्मा में होना ही जागना है। जब आत्मबोध या आत्मज्ञान आता है तो जीवन रूपांतरित होता है। आत्मापूर्ण जीवन, आत्मा का जीवन, आनंदपूर्ण जीवन, यही आत्मबोध का लक्षण। जब प्रकाश आता है तो अंधेरा जाता है। जब आत्मबोध होता है तो सारा डर, सारा भय, सारी आशंका चली जाती है। इसलिए आध्यात्म यानी स्पष्टता, स्पिरिचुअलिटी इज क्लैरिटी। जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में स्पष्टता आती जाती है और स्पष्टता ही हमारे जीवन में समस्याओं को दूर करती है और हमें समाधि का अनुभव देती है। यही दिव्य अनुभव है, यही ईश्वरीय अनुभव है, यही हमें परम आनंद में ले जाती है। सभी आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वाले परम आनंद का अनुभव करें। आमीन।